त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई। वहीं कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से रोकने के लिए आरक्षण में मनमानी की गई है। वहीं कांग्रेस के आरोप को रोकते हुए उसका खंडन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सब कुछ प्रक्रिया के तहत किया गया है। अगर कांग्रेस को कोई समस्या है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकती है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर तय आरक्षण, सरकार ने की मनमानी, बोले विधायक प्रीतम। कांग्रेस के आरोप पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रक्रिया से तय हुआ, किसी को रोकने के लिए नहीं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणामों की घोषणा होते ही शासन से जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई। देहरादून और अल्मोड़ा जिला पंचायत में अध्यक्ष की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई है, जबकि बागेश्वर में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित की गई है। चमोली, चंपावत, उत्तरकाशी और नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट अनारक्षित रखी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है: अल्मोड़ा महिला के लिए आरक्षित, बागेश्वर अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित, चंपावत अनारक्षित, चमोली अनारक्षित, देहरादून महिला के लिए आरक्षित, नैनीताल अनारक्षित, पौड़ी गढ़वाल महिला के लिए आरक्षित, पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, रुद्रप्रयाग महिला के लिए आरक्षित, टिहरी गढ़वाल महिला के लिए आरक्षित, ऊधम सिंह नगर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित, उत्तरकाशी अनारक्षित। जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की अधिसूचना जारी होते ही कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पहले तो पंचायत चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित नहीं किया गया, फिर चुनाव परिणाम आते ही जानबूझकर आरक्षण को इस तरीके से तय किया गया कि जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीते हुए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ ही नहीं पाए। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि उनके बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने से रोकने के लिए देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद को महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। प्रीतम सिंह ने सरकार पर मनमानी के साथ ही आरक्षण तय करने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के आरोप को खारिज करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पहले तो कांग्रेस पंचायत चुनाव की राह में रोड़े अटका रही थी और अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद आरक्षण पर सवाल उठा रही है। सीएम धामी का कहना है कि सब कुछ प्रक्रिया के तहत हुआ है और अगर कांग्रेस को कोई दिक्कत है तो वो उचित मंच पर आपत्ति दर्ज करा सकती है। अध्यक्षों का आरक्षण भी पूर्व में सरकार को कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार को लग रहा है कि वो पंचायतों में चुनाव हार रही है, इसलिए जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण जो है जिस तरीके से सरकार ने करने का काम किया है वो भ्रष्टाचार उसमें स्पष्ट परिलक्षित होता है। देहरादून के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पुत्र अभिषेक को रोकने के लिए जिस तरीके से सरकार ने आरक्षण से छेड़छाड़ करने का काम किया है और इस आरक्षण में जो छेड़छाड़ हुई है व्यापक स्तर पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। सब एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत है और अभी उसके लिए सभी को समय दिया गया है और सभी अपनी आपत्तियां लगा सकते हैं और आपत्तियों का निस्तारण होगा। और मैं समझता हूं कि अब ये वैसी ही बात हो गई जैसे हमने चुनाव जब घोषित किए थे, अपनी सिफारिश सरकार ने करी थी निर्वाचन आयोग की कि आप चुनाव करवाइए, सरकार तैयार है। पहले कहते थे कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव नहीं होंगे, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, संविधान का गला घोट रही है। जब हम चुनाव कराने चले गए तो उन्होंने कोर्ट में भेज दिया कुछ लोगों को। जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो कहने लगे कि अब ये मानसून है, आपदा का समय है और रिजल्ट सबके सामने है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने लगातार सरकार को निशाने पर रखा है और अब चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों में आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। देखना होगा कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर कौन काबिज होता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।